हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि लेसन का नाम है और ये लेसन क्लास 10th का तीसरा लेसन है। ठीक है, लेसन 3 है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करना। यानी रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। इससे बाबू आपका एग्जाम में कम से कम 7 नंबर से 5 नंबर पूछता है, 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रदर्शित करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये समीकरण का युग्म हो गया और इसी तरह एक और है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक तो इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी दो रेखा रैखिक समीकरण युग्म को क्या करते हैं हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी क्वेश्चन आपको क्या होगा, ऐसे दिया होगा। ठीक है, और आपको आंसर ऐसे देना है। यानी जब रेखा का समीकरण युग्म ऐसे रहेगा तो जब रेखा a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 तो क्या होगा, यानी a1 ये है, a2 ये है, ठीक है, b1 ये है और b2 का है ये है, क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम उस पोजीशन पर कहेंगे दोनों बराबर नहीं होगा तो रेखा जो होगा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और रेखा का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और रेखा का होगा संगत समीकरण होगा। रेखा का कैसा समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो प्रतिच्छेद करेगा, अद्वितीय हल होगा, संगत समीकरण होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, अब क्या है कि a1 a2 b1 b2 ये दोनों का है बराबर है, a1 a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर है। बाकी कौन बराबर नहीं है तो बोलेंगे c1 बट्टा c2, यानी ये दो बराबर है, ये बराबर है दो, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 दोनों बराबर है। बाकी बराबर कौन नहीं है तो बोलेंगे c1 बट्टा c2। अगर ऐसा पोजीशन आपको दिखाई दे, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म प्रदर्शित करने में आए तो हम बोलेंगे कि रेखा क्या होगा, समांतर रेखा होगा, इसमें कोई जो हल होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और रेखा क्या होगा, असंगत समीकरण होगा। यानी रेखा का जो समीकरण बनेगा वो असंगत समीकरण बनेगा, कोई हल नहीं होगा और रेखा जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वाला दोनों। और तीसरा नंबर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो हम क्या कहेंगे, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी क्या है, सब बराबर है। अगर सब बराबर होगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तो हम बोलेंगे जो रेखा होगा वो क्या होगा, संपाती रेखा होगा, और जो इसका हल होगा वो अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा, और रेखा जो क्या होगा, संगत आश्रित समीकरण होगा, संगत आश्रित समीकरण होगा। ये भी आपको बता दूं। अब आपको हम थोड़ा इसके आगे बताते हैं। ठीक है, ये आप लोग तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसका, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान समझिए। ठीक, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, 3x प्लस 9y, ठीक है, 9y प्लस 8 बराबर 0। एक तो क्या है 4x प्लस, ठीक है, 7y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, एक तो समझ में आ गया। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें बताना है कौन है, a1 बट्टा a2 है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 बताना है। ये है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ये है कि बताना है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1, ये तीनों बराबर है। इसमें देखना है, कैसे देखेंगे, देखने का तरीका क्या होगा। तो देखिए, रैखिक समीकरण का युग्म ऊपर आपको हम दिखा दिए ना बाबू, ये कैसा होता है, ऐसे होता है। तब क्या बोलते हैं, ऊपर बोल भी दिए थे क्वेश्चन इस तरह देगा, दिया है कि नहीं दिया, देख लीजिए। चलिए अब बताते हैं, बोलिए a1x बोले a1 के जगह पर क्या है, a1 के जगह पर, तो a1 के जगह पर हम लोग का है 3, a1x, तो a1 के जगह पर क्या है 3 प्लस, ठीक है, प्लस प्लस b1, तो b1 के जगह पर क्या है हम लोग का 9, अब y है ना तो y b1, तो y b1 हो गया ये वाला। फिर देखिए c1 के जगह पर क्या है 8, यानी a1 b1 c1 कर लिए हैं।
इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, इसको क्या बोलते हैं C1। ठीक है, अभी भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके A1 के नीचे क्या होता है A2, A2 यानी ऐसे A2 के यहाँ पर क्या है हम लोग का बोलेंगे यहाँ पर 4 हो गया। B2 के यहाँ पर क्या है 7, यहाँ बोलेंगे B2 के यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया। C2 के यहाँ पर क्या हो गया 8, तो बोलेंगे C2 के यहाँ पर क्या हो गया 8। ठीक, 3 है ना, C2 के यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया। यानी सिंपल वर्ड में समझ लीजिएगा कि ऐसे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 मिला लीजिएगा। A1 के जगह पर का 3, A2 के जगह पर 4, A2 के जगह पर 4, B1 के जगह पर 9, B2 के जगह पर 7, C1 के जगह पर 8, C2 के जगह पर 3 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, इसमें इसका मान रखिएगा। ठीक, मान रखते हैं तो रखिए 3 बट्टा 4 मान रख देंगे इसका। B1 का मान 9 बट्टा 7 8 बट्टा 3। अब बताइएगा किस पर जा रहा है, बताइए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ये दो को बराबर है का, दो को बराबर नहीं ना है। A1 बट्टा A2 B बट्टा B1 बराबर B1 बट्टा B2, ये दो को बराबर नहीं ना है, ये तीनों अलग अलग है। 3 बट्टा 4 9 बट्टा 7 8 बट्टा 3, तीनों अलग है ना। अब चलिए इस पर A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2, चलिए A1 बट्टा A2 ठीक बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, यानी बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। बताइए ना 3 बट्टा 4 3 बट्टा 4 और 9 बट्टा 7 दोनों अलग है कि नहीं, दोनों अलग है ना, तो बोलेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। इसे बोल देंगे कि जो रेखा होगा क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, फिर बोल देंगे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर बोलेंगे संगत समीकरण होगा, संगत। ठीक है, इस तरह करके बोल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह देख के हम क्या करेंगे बनाएं। देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 समझ लीजिए। जब 2 बट्टा 4 ठीक है 2 बट्टा 4 समझते चलिए अब बराबर 2 बट्टा 4, तो देखिए तो इसका एग्जांपल ये हो गया। ठीक, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 तीनों बराबर है, तीनों बराबर। इसका देख लीजिएगा 3 बट्टा 4 ठीक है यहाँ बोलेंगे 3 बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा 2, तो देखिए 2 को बराबर है और 1 को बराबर आई नहीं है, इसमें क्या है तीनों बराबर है। ये देख लीजिएगा 1 बट्टा 2 और 3 बट्टा 9 ये दोनों बराबर है नहीं है, तो नहीं हो गया। कितना है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे तो देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जिसे बोलेंगे कि 4 है ये 8 है, ठीक बोलेंगे 2 है 4 है, ठीक है 9 है 18 है। इसको कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह बैठाइए A1 के जगह पर 4, A1 के जगह पर 4, B1 के जगह पर A1 के नीचे क्या होता है A2, A2 के जगह पर कितना 8, A2 के जगह पर कितना 8, A1 4 A2 8 हो गया। फिर B1 के जगह पर कितना 2, तो B1 के जगह पर कितना 2, B2 के जगह पर कितना 4, तो B2 के जगह पर कितना 4। ठीक है, C1 के जगह पर कितना 9, तो C1 के जगह पर कितना हो गया 9। ठीक है, और C2 के जगह पर कितना 18 हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, मान रखिए बोलेंगे हम A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इसका एग्जांपल देख लिए नोना जी, इसका देखते हैं। तो देख A1 का मान 4 रख देंगे, A2 का मान 8 रख देंगे। ठीक है, B1 का मान कितना 2, ये कितना हो गया 4, बोलेंगे C1 का 9 ये कितना हो गया 18, कटा दीजिए 4 एकम 4 6 दूना 8 2 एकम 2 2 दूना 4 9 एकम 9 9 दूना 18, यानी कितना आएगा ये 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। अब बताइए यहाँ यहीं पर लिख देते हैं, यानी 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। अब 1 बट्टा 2 किसका है A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2। 1 बट्टा 2 किसका है B1 बट्टा B2, तो बोलेंगे B1 बट्टा B2। 1 बट्टा 2 किसका है C1 बट्टा C2। अब बताइए ये तीनों बराबर है कि नहीं, जब ये तीनों बराबर है तो किसमें है A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2। एग्जांपल बेटा दिए 2 बट्टा 4 2 बट्टा 4 2 बट्टा 4, तो दे A1 बट्टा 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो किसमें आएगा वो हम लोग का इसमें आएगा।
ठीक, बोल देंगे कि संपाती रेखा है, अपरिमेय रूप से अनेक हल है, संगत समीकरण है, आश्रित समीकरण हो गया। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लिए लोग। अब इसका देख लेते हैं। अगर इसी में बोल दिया जाए कि यहाँ पर 5, ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 4/8 बराबर 2/4 बराबर 5/18। बताइए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये नहीं ना कटेगा। बोलेंगे 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर नहीं है 5/18। अब बताइए ना कि दोनों एक जैसा है कि नहीं। अगर हाई है, ये दो को एक जैसा है बाकी ई नहीं है, तो दो जब एक जैसा है ई नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, हो गया। कितना इजी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा, समझिएगा। ठीक है, और आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, फिर से उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। तो आप लोगों को तीनों हम एग्जांपल समझा देंगे, ये वाला 1 2 3 ये वाला ही बता देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे।